नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिर थोड़ा विलम्ब से सही, हल्की सी बारिश हो रही थी, कुछ गीता को आज पूरा करना था। 4 अध्याय पढ़ डाले, 15, 16, 17, 18 आरती भी गीता की थी। तो बहुत सुंदर तरीके से आज का सुबह का प्रभात हुआ है। कल रात्रि को थोड़ा घर में काम था, फंक्शन था, मेरे पार्थ का जन्म दिवस था, तो हम सब लोग थोड़ा बहुत आनंद ले रहे थे। हम लोगों ने बात हमारी स्वास्थ्य पे चल रही थी कि स्वास्थ्य, हम लोग किस तरह से अपने आप को खान पान के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बचाएं। ये खान पान और फास्टिंग दोनों मिलकर के आपके जीवन की अनेक बीमारियों से आपकी मुक्ति दिला सकती है। वो बीमारियाँ तो होगी नहीं या हील जल्दी हो जाएगी। और उचित खान पान, सात्विक खान पान, समय पे खान पान, मैं बार बार जैनिज्म का जिक्र करता हूँ। जैनिज्म भी एक जीवन जीने की सुंदर कला है, जिसके अंदर उन्होंने इंद्रियों नियंत्रण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिसको भगवान कृष्ण भी षष्ठानि इंद्रियाणि, हर बार विषयाग्नि, संयमाग्नि के माध्यम से इंद्रियों की बात ही करते रहते हैं। और वो कार्य जैनिज्म बहुत अच्छा कर रहा है, तप के द्वारा, जो आपके खान पान के द्वारा, बरसी तप के द्वारा। लेकिन ये तप निरंतर रहे, एक तप करने के बाद में उसका शरीर में स्थान बना रहे, उसको आप छोड़ न दें, उसको आप त्याग न दें। बस ये धर्म के लिए किया है, कुछ दिन के लिए कर लिया, फिर वापस वही जीवन शैली नहीं, उचित नहीं है। मैं योगग्राम कई 2-3 साल तक लगातार गया, विपश्यना के अंदर 10 दिन तक रहा। तो 10 दिन तक जब बाहर रह करके अपने खान पान को सुधारा, तो मैंने अपने जीवन की शैली बना ली कि ये जो बार बार मुझे योगग्राम नहीं जाना, योगग्राम की पूरी शैली को मुझे अपने जीवन में उतारना है। और वो शैली आज तक योगग्राम से कुछ बेहतर तरीके से मेरे जीवन में 10 साल बाद में भी चल रही है। हम जो कुछ भी आदतें, धर्म हमें आदतों की तरफ, परंपराएं, संस्कार हमें आदतों की तरफ धकेलते हैं, आदतों की, अच्छी आदतों की तरफ ले जाते हैं, और हम उन अच्छी आदतों के साथ बने रहे, ये हमारा कर्तव्य है। एक बार रास्ता भगवान ने दिखा दिया। कहते हैं भगवान कुछ करते नहीं हैं, हम न, आत्मा अमर है, आत्मा ऊपर भी जाती है, आत्मा नीचे भी जाती है हमारे कर्मानुसार। और भगवान कभी कुछ नहीं करते। कब करते हैं? जब आपका कर्म, उनको सात्विक कर्म बहुत सुंदर पसंद आ जाता है, तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपके जीवन को आगे संचालित करने लगते हैं। तब तक कर्म आपको ही, बिना फल की इच्छा के आपको ही कर्म करते रहना है, तभी जीवन का विकास होगा। तो स्वास्थ्य में हम लोग बातचीत करें। आज के समय में जो बीमारी अब बहुत बेशुमार रूप से हाईलाइट हो रही है, पहले भी होती होगी, हो रही होगी, लेकिन अब तो हर घर में होती जा रही है। कहते हैं कि उस बीमारी का नाम है कैंसर। हमारे अमेरिका, जिसको ज़्यादा अपना मॉडल समझते हैं, उनमें 50% लोगों को किसी न किसी समय कैंसर की जांच कराने को कहा जाता है, और उनमें से बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज निकलते हैं। और ये कर्म धीरे धीरे वो आधुनिक अमेरिकन या यूरोपियन या आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली को अपनाते अपनाते हम भी इसके शिकार बनते जा रहे हैं। मैंने कल 4 भाइयों की कहानी अमेरिका के संदर्भ में की। वहाँ खान पान, और जब एक बार आप इस मेडिकल सिस्टम के चंगुल में फंस जाते हैं, तो आपके जीवन में इसके अलावा कोई उपाय नहीं रहता, उनके द्वारा ही आप उपाय करें। तो अगर अपनी जीवन शैली में सुधार लाएँ, तो हम कैंसर को बहुत सुंदर तरीके से बीट कर सकते हैं। बल्कि कैंसर हमारे जीवन में आए ही नहीं, उसको भी हम जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो आज हम कुछ 7-8 बातों पे बातचीत करेंगे, जिससे कैंसर हो गया हो तो कैसे बचें, और न हो कैंसर, उसका भी प्रिकॉशन इसके अंदर शामिल है। कैंसर से कैसे बचें, इस विधि पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कैंसर होता कैसे है। कैंसर हमारे सेल्स के अंदर अवरोध आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, और वो ब्लॉकेज जो आता है, उसके अंदर जो वायरस होते हैं, वो धीरे धीरे जब खून का प्रवाह सर्कुलेट होता है, उसके साथ साथ वो वायरस पर्टिकुलर उस जगह पे जुड़े हुए ट्यूमर या किसी शिस्ट की तरह बने हुए धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गन से शुरुआत हो सकते हैं। वो ऑर्गन कई तरह जगह से कैंसर होते हैं, जैसे आजकल गले में भी कैंसर हो रहा है, आपके लंग्स में भी कैंसर हो रहा है, आपके गट्स एरिया में, पेट में कैंसर हो रहा है, लीवर में हो रहा है। लीवर में सिरोसिस कैंसर अल्कोहल से होने वाली एक सामान्य बीमारी बन गई है आजकल। आपके प्रोस्टेट में हो रहा है, ओवरीज में हो रहा है, महिलाओं की मेमल्स में हो रहा है, और आप ब्रेन में भी कैंसर की बातें करते हैं, ब्लड में कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। इन सब बातों के बारे में बात करें, लेकिन ऐसा नहीं कैंसर
निरुपाय है या कैंसर से बचा नहीं जा सकता। दोनों ही बातें उचित नहीं हैं। आप और हम चाहें तो अपने जीवन से बदल करके इस कैंसर रूपी राक्षस से बच सकते हैं। अगर हमने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो कैंसर निश्चित रूप से ही एक न एक दिन हमें या हमारे परिवार में किसी न किसी की ज़िंदगी खराब करने वाला है। एक बार फिर कह दूं, बाद में फिर दोहराऊंगा, अगर आप अपने जीवन शैली में सुधार नहीं करते हैं तो स्टेप नंबर 2 आज अपना लीजिए। आप बढ़िया सी मेडिक्लेम कराइए, अपना बहुत बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस कराइए, अपनी सालाना इनकम से कम 20 गुना आप टर्म इंश्योरेंस कराइए, 20 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस कराइए। तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य कि आपने तो अपने शरीर का ध्यान रखा नहीं, तो कम से कम अपने परिवार का तो ध्यान रख लीजिए। और आपका इलाज कराते कराते आपका परिवार दिवालिया न हो जाए, इसलिए बढ़िया सी मेडिक्लेम कराइए। और ये इलाज से भी आप बचने वाले नहीं हैं, आपने समय से पहले इस दुनिया से चले जाना है। कुछ कड़वी बातें कह रहा हूँ, तो आपने बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए। तो आप आपके जैसे आजकल विज्ञापन दिखा रहे हैं ना, तुम तो टर्म इंश्योरेंस करे बिना ही चले गए, मैं किराया कहाँ से चलाऊँ, बच्चों को कैसे पालूँ। तो आप बहुत सारा इंश्योरेंस करा के जाइए ताकि आपके जीवन में आप जीवन को अच्छी तरह से, आपके बाद में आपका परिवार आपका जीवन अच्छी तरह से जी सके। तो ये अगर आप ये नई जीवन शैली बदलते हैं तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप अपने जीवन में इंश्योरेंस बड़ी कराएं। आइए बात करते हैं 8 उन कदमों के बारे में जो हम जीवन में सुधार सकते हैं। आप कहेंगे ये बातें तो वही है जो आप रोज करते हो। जी हाँ, लगभग बातें वही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विषय के अनुसार से बदलाव होता है। पहला है उचित खान पान, जिसके बारे में बहुत विस्तार से बात कर चुका हूँ, आगे नहीं करूँगा। सात्विक 5 तत्वों से युक्त खान, सही समय पे खान पान, और सबसे बड़ी बात रात्रि को सोने से पहले 2-2.5 घंटे पहले खान पान अपना संपूर्ण कर दे तो आपका सुंदर तरीके से आप बच सकते हो। इस खान पान में कुछ चीज़ें ABC कुछ और जोड़ सकते हो जो आपके एंटी कैंसर है। जैसे आप घर में आने वाले, भारत में होने वाले औषधियों का प्रयोग करें, जिसके अंदर हल्दी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अदा करेगा। इसी तरह से आप नींबू का बहुत अच्छा, लेमन का बहुत अच्छा यूज़ करें, गर्म पानी के साथ नींबू लें, जो कैंसर होने के बाद भी बड़ा फ़ायदा करता है। उस तरह से आप इसको लें तो जीवन में बहुत सुंदर तरीके से आपका कार्य हो सकता है। तो सात्विक खान पान हो, आपकी औषधियाँ घरेलू बने हो, मसाले हो, बाहर का खान पान बंद करें तो आप कैंसर से जल्दी ही लड़ सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। हाँ, फास्टिंग बहुत बड़ा इसके अंदर साधन बनेगा। आप फास्टिंग रेगुलर करते रहेंगे तो कैंसर के सेल जल्दी मर जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला है उचित खान पान, सही खान पान, सात्विक खान पान, औषधियों का लेना, ये सब कार्य हम लोग करेंगे। दूसरा, इस खान पान के साथ आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होगी तो कैंसर आने ही वाला है। अच्छा, खान पान में एक और बात कर दूं, साथ ही जोड़ दूं, आप अगर विपरीत खान पान करते हैं तो आप कैंसर को आमंत्रित करते हैं। जैसे आप और हम सब जानते हैं कि अल्कोहल सिरोसिस लीवर के कैंसर का कारण बनता है, और इसी तरह आप स्मोकिंग करते हैं या पोल्यूटेड वातावरण में रहते हैं, ये सभी कारण आपके कैंसर के कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बल्कि थोड़ा भी क्यों, कुछ भी नॉनवेज खाना, बहुत ज़्यादा एग्स खाना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में कैंसर को आमंत्रित करने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये अब हमने कैंसर संबंधी बात की खान पान के। दूसरी बात जो हम इसके अंदर करने वाले हैं वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे। आप अपने जीवन में अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते, सीडेंट्री लाइफस्टाइल किसको कहते हैं? जिसके अंतर्गत आप अपने शरीर को हिलाते डुलाते नहीं हैं। देखिए, एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम, अब आपको लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या होता है? हमारे शरीर में पूरे लिम्फ वेसल्स का, लिम्फ नोड्स का एक जाल सा होता है जो शरीर की क्लीनिंग करता है, शरीर की बीमारियों से बचाता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम का कोई ऑर्गन नहीं होता, हमारा स्केलेटल मसल्स ही उसका ऑर्गन है, उन्हीं के माध्यम से संचालित होता है। स्केलेटल मसल्स कब काम कर, जैसे मैं भी वॉकिंग कर रहा हूँ, थोड़ी फास्ट वॉकिंग कर रहा हूँ, तो इस वॉकिंग करने से मेरे स्केलेटल मसल कार्य करे, हाथ पैर हिल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। योग कर रहा हूँ, मरम चिकित्सा करता हूँ, स्वास्थ्य करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, इन सभी चीज़ों से हमारी स्केलेटल मसल हिलते हैं, लिम्फेटिक से मजबूत होता है। तो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वसिका हमारी क्लीनिंग का कार्य करती है और हमारे जीवन में कैंसर से बचाती है। लेकिन अगर आप इससे विपरीत कर रहे हैं, अर्थात आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह का लिम्फेटिक मसल्स को, सिस्टम को कोई इम्यूनिटी बनाने का कोई साधन नहीं दे रहे हैं, तो वो कहलाती है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसके अंदर के खाना और सोना,
और खाना सोने का भी पोस्चर बार बार बिगड़ जाना, गलत समय पे खाना, ओवरवेट हो जाना, ये सारे के सारे कारण आपके कैंसर के कारण बनते हैं। तो साधन मुश्किल आपके सामने आ सकती है, साधन आपके सामने मौजूद है। अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा, सीधे लाइफस्टाइल बंद करनी होगी। 3 छोटे छोटे टूल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जैसे कोई भी 2-5-10 मिनट बाद में अपनी जगह से खड़े हो जाए। मोबाइल पे बात करते समय आप, जैसे मैं वॉकिंग करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, उसी तरह आप मोबाइल पे बात अपने ही रूम में चलते चलते करें। ऑफिस में खड़े हैं तो खड़े खड़े ही आप अपनी बात करें। अपने टीवी वगैरह जब भी आपको देखना हो तो आप हर हालत में बैठ करके देखें, लेट करके कभी अपना टीवी न देखें। इसी तरह तीसरा जो आमतौर पर जो हम लोग कम आजमाते हैं वो हमें कर देना चाहिए। अपने घर के अंदर भी जब आप खान पान करें तो एक निश्चित जगह पे खान पान करें, और उसके बाद में खाने के तुरंत बाद में आप तुरंत उठ सकें। उसके लिए क्या करना है, अपने खाने की प्लेट को अपने किचन या वॉश बेसिन पे ले जाके रखना है, हो सके तो उसको धो भी लेना। तो ये छोटे छोटे काम है। आप बाथरूम जाते समय अपना कपड़े वगैरह लेके जाना, या थोड़ा बहुत उन कपड़ों को धो देना या सुखा देना। सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाना, लिफ्ट में यूज नहीं करना। नज़दीक की दूरी जाना है तो पैदल जाना, हो सके तो साइकिल चला लेना। ये सब चीज़ें अगर आप जीवन में थोड़ा थोड़ा भी जीवन में हिस्सा बनाएंगे तो आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, खान पान तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मुख्य हिस्सा है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो 2 बात हम कर चुके हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, और बचने के लिए एक्सरसाइज और उचित सात्विक खान पान। तीसरा जो तत्व इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है सूर्य की ऊर्जा। अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों से तय हुआ है कि सूर्य की धूप से, सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को सूर्य के प्रति एक्सपोजर दें। 3 तरीके से सूर्य के प्रति एक्सपोजर दिया जा सकता है। पहला, आप सूर्य स्नान करें या आई गेजिंग करें। सूर्य जब उदय होता है तो आंखों से आंखें मिला के सूर्य की तरफ देखें, जैसे मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन जी देखते हैं, उस तरह बाएं फैला करके सूर्य का स्वागत करें। दूसरा, 7 जिनको बीमारी हो चुकी है उन लोगों के लिए विशेष तौर से बता रहा हूँ, 7 से 8 या शाम को 5, 4 से 5 या 5:30 से 6 हर समय के हिसाब से 1 घंटा एक्स्ट्रा हो सकता है। या जब धूप कड़ी हो रही, धीरे धीरे कड़ी हो रही हो या धीरे धीरे नीचे गिरी, इन दोनों समय में अपने घर के लॉन में या घर की छत पे कम से कम वस्त्रों में या पतले झीने कॉटन के वस्त्रों में आप दोनों तरफ से लेट करके धूप स्नान करें, सूर्य स्नान करें। अर्थात अपने शरीर को ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से कम 7-7 मिनट आप धूप स्नान दें। तो ये तरीका बहुत सुंदर तरीके से सूर्य की ऊर्जा को आपके अंदर लाएगा। तो ये था सूर्य का डायरेक्ट आपको लेना। और जब हम लोग, एक और बता दूं, जो सूर्य से बचने के लिए हम जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो सब कैंसर को आमंत्रित करती है। वो शरीर के अंदर चली जाएगी और सूर्य को तो रोकेगी ही रोकेगी, साथ में अपने केमिकल के माध्यम से आपको कैंसर भी देगी। तो सन क्रीम को वैसे जगहों पे जा रहे हो आप, लेह लद्दाख जहाँ ऊंचाई में जा रहे हो जहाँ सूर्य बहुत नज़दीक है, उसके अलावा वहाँ भी कपड़ा ढक करके रखें, वो ज़्यादा बेहतर है सन क्रीम लगाने से। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा के 2 और तरीके हैं। एक, जो हम फल, अनाज, सब्जियाँ जिनको छिलकों सहित खाया जा सकता है, जैसे नारियल को नहीं खा सकते लेकिन नारियल को अंदर के छिलके के सहित खा सकते हो। जितना आप अपने छिलके के सहित खाएंगे अपने इस अनाज को, अपने दालों को, अपनी सब्जियों को, उतना ही आप सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा लेंगे, कि सूर्य की ऊर्जा उनके छिलकों में निहित होती है। तो छिलके के सहित आप कुछ भी खाएं तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो सूर्य की ऊर्जा उसके माध्यम से। तीसरा, शरीर के अंदर की जठराग्नि का सम्मान करना। जब 10 से 2 का समय सबसे ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा का पेट में होता है, उस समय आप कुछ उल्टा सीधा भोजन भी खा लेंगे तो पच जाएगा। शाम के समय सूर्य की ऊर्जा खत्म हो रही तो उसमें लाइट भोजन करें। मुख्य भोजन 10 से 2 के बीच में करें। 10 से पहले कोई हेवी भोजन नहीं करें, तो ये भी सूर्य की ऊर्जा का सदुपयोग होगा। और एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ सूर्य की ऊर्जा के लिए, शरीर को गर्म रखना। इसके लिए भी 2 तरीके हैं, आगे चल के हम लोग फिर बात करेंगे। कि एक तो सुबह उठते ही आप विशेष तौर से अब से लेकर के मार्च तक तो कर ही सकते हैं, गर्म पानी का सेवन, नींबू के साथ सेवन। ये कैंसर होने वाले मरीजों के लिए भी हो चुका, उनके लिए भी रामबाण है और आपके लिए भी रामबाण है। आपकी सूर्य की ऊर्जा सुबह से आपके अंदर बनी रहेगी। और इसी ऊर्जा के साथ आपको आगे और जोड़ देना है योग एक्सरसाइज को।
शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए आप अगर थोड़ा बहुत तेज़ रनिंग कर सकते हैं तो तेज़ रनिंग करें, स्विमिंग करें, आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, आप जिम में जा सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, योग के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 108 मैंने बहुत बार किए हैं, यह आप कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। तो इसके माध्यम से सूर्य की ऊर्जा ले सकते हैं। तो 3 मैंने कारण आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको तीनों कारण समझ में आए होंगे, तीनों कारण आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए मैं एक और रख लेता हूँ, आज समय ज़्यादा न हो जाए। फिर चौथा कारण के बारे में बात करते हैं और चौथा कारण के बाद अगले 4 कारणों के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे अगले दूसरे भाग में, कैंसर से कैसे बचें। तो चौथा कारण जो हमारे इसके अंदर हो सकता है वो है हमारा नींद, स्लीप। जिसकी नींद परफेक्ट हो, पूरी हो, उससे ज़्यादा सुखी कोई व्यक्ति नहीं। और नींद में भी आगे चल के धीरे धीरे आप सुख समझाएंगे तो क्वालिटी भी आ जाएगी कि नींद की क्वालिटी कैसी है आपकी। नींद कच्ची है, पक्की है, सपने ज़्यादा आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें नींद की क्वालिटी को डिफाइन करती है। लेकिन फिलहाल क्वालिटी से बेहतर बात करें, नींद कैसे पूरी लें। आप और हम सब जानते हैं 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। युवा व्यक्ति को 8 घंटे तक की, थोड़ा मेरी उम्र में जो आ गया है वो 6 घंटे की नींद भी लेते हो काफ़ी है। मेरा शेड्यूल यही है कि 9 साढ़े 9 बजे सोता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, क्योंकि जब आप योग ध्यान वगैरह करते हैं तो उससे भी आपकी नींद की कमी पूरी होती है। तो मेरे को इसलिए आज मैं रात को 10 बजे गए थे, घर में कोई फंक्शन था तो भी 3:30 बजे उठा और तब से लेके भाई लगातार अपने कोई बगैर अभी तो कुछ फल फ्रूट भी नहीं लिया। आज मेरा वैसे भी उपवास का दिन है, कल एकादशी है तो 2 उपवास हो जाएंगे। मेरे को बड़ा खुशी होती है, 2 उपवास होते हैं, बड़ा आनंद आते हैं। हाँ, कल शाम को हमने, अब देखिए थोड़ा बहुत खान पान में कैसे परिवर्तन करें। कल मेरे पोते का जन्मदिन था, शाम को घर पे पार्टी रखी थी, उनके बच्चे वगैरह फैमिली में लोग आए थे। तो मैंने क्या किया, कल मैंने सुबह का भोजन त्याग दिया। सुबह मैंने भोजन नहीं किया, फल लिए, तो शाम को खाना था तो शाम को मैंने खा लिया। मुझे ये भी पता था ऐसा चीटिंग डे आपने कर लिया अपने लिए तो खा लिया, तो अगले दिन आज मुझे उपवास करना, आज मैं खाली फल पे रहूँगा, कल एकादशी है कल भी फल पे रहूँगा, तो बहुत सुंदर तरीके से मेरा सारा सेटल हो जाएगा शरीर का मामला। तो हम बात कर रहे थे, अभी हम चौथे दिन नींद के बारे में बात करें तो आपकी नींद जुड़ी हुई है आपकी गट फीलिंग से, खान पान से, आपकी मस्तिष्क से, आपके दिमाग से। आपका खान पान जब तक पचने का कार्य चलता रहता है तब तक नींद नहीं आती। तो इसका भी भोजन से सीधा रिश्ता है कि आप शाम को सोने से 2-2.5 घंटे पहले अगर खाना खाते हैं तो भी आपको नींद आ सकती है। ये तो खाना पचाने की प्रक्रिया शरीर में चलती रहती है, और जब कोई पास में खटपट कर रहा हो तो अंदर पेट में खटपट हो रही है, बार बार कोई काम कर रहा है, तो निश्चित नींद आपको अच्छी नहीं आने वाली। तो अपना भोजन का समय रात को सोने से पहले, कि मैं तो यही कहूँगा सूर्यास्त के पहले भोजन कीजिए, 9 बजे सो जाइए। लेकिन किसी कारण से आप लेट आ पाते हैं ऑफिस से, कोशिश कीजिए ऑफिस में खाना मंगवाए, नहीं मंगा पा रहे हैं घर पे आके ही करना है तो लाइट भोजन कीजिए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, और उस भोजन को करने के बाद 2-2.5 घंटे आपको जगना पड़ेगा, तभी नींद अच्छी है। नींद छोटी होती चली जाएगी, आप कैसा करेंगे नींद छोटी। नमस्कार बीना भाई, केम छे, कैसे हो आप? जय गणेश, पूरी गणेश पूजा कर रहे हैं आप। तो हम लोग नींद के बारे में काम कर रहे थे। अच्छी नींद हो तो हमें हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर होने का पूरा समय मिलता है। शरीर के सेल्स रिपेयर होते हैं तो कैंसर जैसी चीज़ें जीवन में घटेगी नहीं। तो अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। मैं तो दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति उसी को मानता हूँ जो लेटे और लेटते ही नींद आ जाए। जैसे कभी मजदूरों को देखिए, जो ही वो बिस्तर, कैसा बिस्तर है, पत्थर है, कैसा है, जो ही पढ़ते हैं तुरंत नींद जाती है। दिन में भी घंटा आधे घंटे की नींद ले लेते हैं, और रात को भी सोते ही जट सोते ही नींद ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपनी नींद को संभालिए, अपनी स्लीप को आप संभालेंगे तो बहुत जीवन में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ये नींद के लिए खान पान के बाद में अगला जो सूत्र काम आता है वो है 7-8-9 रूल। इसको जीवन का हिस्सा बनाइए। मैंने सात्विक मूवमेंट से सीख करके इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया, आप भी बनाइए। 7-8-9, 7 बजे तक खाना पूरा हो जाए, 8 बजे तक समस्त स्क्रीन, चाहे मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, टीवी की हो, सभी स्क्रीन दूर, स्क्रीन बंद हो जानी चाहिए। और मोबाइल हो सके तो अपने कमरे से बाहर रख दे, कुछ नहीं घटने वाला। आपके मरने के बाद भी दुनिया चलने वाली है। आपके दादाजी परदादा चले गए, दुनिया चल रही है ना, आपके बाद भी चलने वाली है। रात पर आपने मोबाइल नहीं अटेंड किया तो आपके बिना दुनिया को कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है।
तो आप उस फ़ोन को बाहर रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो रात भर ये सताता रहेगा, घंटी बजी कि नहीं बजी, फ़ोन बंद तो नहीं हो गया, अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा। अलार्म भी नॉर्मल अपनी घड़ियों में लगाएं तो बढ़िया होगा, अलार्म वॉच में लगाएं। तो 8 बजे तक स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। ये नीली रोशनी हमारे नींद लेने में बाधक होती है, नींद को अलग वायरस की तरफ लेके जाती है, अलग रस निकलते हार्मोन्स को संचालित करती है जो नींद नहीं लेने देते। तो आप ध्यान रखिएगा 8 बजे का रूल। 8 से 9 में ऐसा क्या प्रोडक्टिव काम करें जिसकी वजह से नींद अच्छी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी होगी 8 से 9 बहुत महत्वपूर्ण है। 9 बजे के अंदर 2 काम करने चाहिए और अंत में एक तीसरा काम भी आजकल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा मैं रोज़ करूँ। इस 8 से 9 के अंदर कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए। पूरे परिवार को इकट्ठा कर लीजिए, अपने डाइनिंग रूम में, अपने खुले स्थान पे, छत पे, कहीं भी लॉन में कहीं इकट्ठा कर लीजिए। आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे हंसी मजाक कीजिए। परिवार के बाद में बड़े हो घर में के बच्चों को अपने पिताजी की, दादा दादी की, गांव की कहानियाँ सुनाइए, स्वस्थ जीवन की जाने अनजाने उनको किस तरह संस्कार पड़े ये बातें डाल सकते हैं। और इसका दूसरा भाग ये है, कोई न कोई आप ग्रंथ पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, गीता पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है उस पुस्तिका को जरूर पढ़ें। कोशिश करें ऑनलाइन न पढ़ें, ई बुक पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो इसको ऑफलाइन बने कि गीता के मुझे एक अध्याय पढ़ना है, मुझे भागवत का अध्याय पढ़ना है। हाँ, एक बता दूं, मैं आजकल गीता पे बात करने के बाद हम अब श्री भागवतम पे मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। एक मन में भाव है कि श्रीमद् भागवत जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो गीता का अगला स्टेप है, गीता में भगवान भक्ति योग को लाके छोड़ते हैं, उसके आगे भागवतम पे मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। अभी मैं पहला स्कंद में चल रहा हूँ, 12 स्कंद है। जब इसके बारे में पूरा अध्ययन हो जाए, कुछ मैटर बना लूँ, तो हम लोग 1 महीने की भागवत करेंगे। 1 महीने की भागवत ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आप चाहो वैसे करेंगे। आप इसके यजमान भी बन सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से भागवत पे बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, मैं आजकल भागवत पढ़ रहा हूँ। तो 8 से 9 बजे के बीच में आप आधे घंटे भागवत या कोई भी ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी रुचि की कोई पुस्तक पढ़े। 9 बजे आप भगवान की प्रार्थना करके अपना बिस्तर खुद अपने हाथों से लगाते हुए, बिस्तर को नीट एंड क्लीन करते हुए, उसके बाद में हो सके तो 2 से 3 मिनट का त्राटक करें। त्राटक ध्यान बहुत अद्भुत तरीके से आप जीवन में अपना हिस्सा बनाइए। त्राटक ध्यान करें, उसके बाद में स्वाध्याय करें, अर्थात दिन को क्लोज कर दीजिए। दिन में क्या क्या घटा उन चीज़ों को मन ही मन दोहराइए, पूरा रिविजिट कीजिए पूरे दिन को। उसके अंदर की जो मुख्य बातों को नोट कीजिए, उन बातों को अगले दिन नहीं दोहराना है। जो हमें तकलीफ करती है उसका संकल्प लीजिए और बस भगवान को समर्पित कीजिए पूरे दिन भर के काम और फल, और भगवान की गोदी में सो जाइए। ऐसे मानो भगवान की गोदी में लेटे हैं, वो थपकी दे के आपको सुला रहा है। तो इस तरह से आप नींद लेंगे तो बहुत अच्छी नींद होगी। और आज हमने 4 बातों पे बात की। पहला खान पान, दूसरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना, तीसरा सूर्य की ऊर्जा कैसे कैंसर रोधी काम करती है, और चौथी अच्छी नींद कैसे हमारे शरीर की कैंसर सेल की रिपेयर करती है। वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए 4 भागों पे कल और बात करेंगे। आपको इन 4 भागों के बारे में कोई मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप अवश्य हमें बताइएगा, लिखिएगा। हम उसका जवाब देना अच्छा लगेगा। और मेरा भी आपके साथ शेयर करके, मैं भी इन जो बातें आपके साथ कहता हूँ उस पर मैं भी विजिट करता हूँ। वो जीवन में सोचता हूँ, ये मैंने बोल तो दी, मैंने जीवन का हिस्सा बनाया कि नहीं बनाया, तो मैं उसको अपना जीवन का हिस्सा बनाने में मुझे मदद मिलती है। तो आप मेरे गुरु हैं, आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, उपयोगी लगे तो कुछ कमेंट भी लिखिएगा। मुझे कैसा पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं? आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इनके माध्यम से तो मैं जान पाता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि आपके साथ बार बात करूँ। और आप नए भी सुने, नए भी कमेंट करें, नए भी सुझाव दें, तो भी मैं तो ये बात करने वाला हूँ। अपने जीवन का जो उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति में मुझे मददगार साबित होता है। मैं बात करूंगा। तो कल कैंसर के बचने के 4 और तरीकों के बारे में बात करेंगे। फिर 5 शॉर्ट एक उपाय की बात करेंगे। कैंसर हो जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये विचार अच्छा लगा होगा। आज का दिन शुभ हो, आप जीवन में बहुत सारा प्रगति करें, बहुत सारा तरक्की करें, कैंसर जैसे रोगों से बचें। अगर आप अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, दोबारा याद दिला दूँ, बड़ी सी मेडिक्लेम है, बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए, ताकि आपका डॉक्टर आपको खूब लूट टूट के अपना आपका इलाज कर सके। और आप मरेंगे तो फिर भी डॉक्टर बचा नहीं सकेंगे आपको, मरेंगे फिर भी, लेकिन इलाज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा इलाज हो रहा, हो नहीं रहा होगा और मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं। और फिर आप
आपके मरने के बाद आपके परिवार वाले अच्छा जीवन जिए, उसके लिए आपको बड़ी सी टर्म इंश्योरेंस करानी चाहिए, जिसमें से आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए तो 2 करोड़ की कराइए, लाख रुपए है तो कम से कम 20 लाख की कराइए। इस तरह से आप 20 गुना अपनी सालाना इनकम की इंश्योरेंस कराइए, ताकि आपके बाद आपके परिवार वाले सुखी रहें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। खान पान में नहीं सुधार करेंगे, लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करेंगे, तो आपके हाथ में बस इतना ही रह गया है कि आप ये कार्य करें। मैं आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात कहीं कड़वी लगी हो तो लगने दीजिएगा, और इसको हो सके तो गुस्सा मेरे पे निकालिएगा, और अपने आप पे भी निकालिएगा कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा। तभी इस बात करने का कोई महत्व होगा, कोई मतलब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।